दोस्तों दुनिया की मोस्ट अवेटेड गेम GTA 6 का एक ट्रेलर लीक हो चुका है एक्स के ऊपर और ऐसे रूमर्स हैं कि ये ओरिजिनल ट्रेलर हो सकता है। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि 18 सेकंड की क्लिप है। हो सकता है किसी ने AI से तैयार कर दी हो जिसके अंदर दिखाया ये जाता है कि एक बढ़िया सी कार है, उसके पीछे एक बंदा जा रहा है और उसके बाद में हाईवे दिखाया जाता है। फिर लूसिया और जेसन जो कि इस गेम के मेन कैरेक्टर हैं उसको दिखाया जाता है। फिर वाइस सिटी का बोर्ड आ जाता है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अब मैं आपको क्यों नहीं दिखा रहा हूं ये वीडियो, क्योंकि लास्ट टाइम जब GTA 6 का गेम प्ले लीक हुआ था तो जिसने भी वो अपलोड किया था उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही थी जिसकी वजह से दिखाया नहीं जा सकता। हालांकि देखने में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था लेकिन बहुत ज्यादा ब्लर है, तो आप इतना ज्यादा भी एक्साइटेड ना हो कि यहाँ बहुत ही कोई खतरनाक चीज आ चुकी है। सिर्फ 18 सेकंड की क्लिप है और जब भी वो YouTube के ऊपर डाला जाता है तो शायद कुछ अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि 18 सेकंड का कोई ट्रेलर होता नहीं है, तो बड़े ट्रेलर का वेट करो तो वही अच्छा है। दोस्तों चाइना के अंदर से एक ऐसा स्कैम पकड़ा गया है जो आज तक शायद ही किसी देश से पकड़ा गया हो। दरअसल ये स्कैम है सैनिटरी पैड स्कैम। यहाँ पर पूरे देश की महिलाओं से हर तरीके की चाइनीज ब्रांड जो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है उन्होंने माफी मांगी है, क्योंकि 90% सैनिटरी पैड बनाने वाली कंपनियां घोटाला कर रही थी इसके अंदर और ये बहुत बड़ा स्कैम पाया गया है। दरअसल यहाँ पर स्कैम जो हो रहा था वो साइज के अंदर हो रहा था। वो अपने मटीरियल को बचाने के लिए जितना एडवर्टाइज करते थे साइज को उससे थोड़ा सा छोटा रखते थे, जिसकी वजह से जब ये एक्सपोज हुआ स्कैम तब मालूम चला कि इस तरीके की चीजें, जिसकी वजह से कई सारी महिलाओं ने इसको बॉयकॉट किया है। और यहाँ पर अब चाइनीज अथॉरिटी भी सामने आ चुकी है कि भैया इस तरीके का स्कैम यहाँ नहीं चलेगा। हालांकि सभी चाइनीज कंपनियों ने माफी मांगी है कि आगे से इस तरीके की गलती नहीं होगी। अगर गलती की तो आप उस पैड को वापस करवा सकते हो और नया ले सकती हो। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर सारी के सारे जो प्रोडक्ट हैं उस पर करेक्ट लेबलिंग होनी है, तब जाके वो मार्केट में दोबारा से आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज भी आई है। दोस्तों आपने सबवे का सैंडविच तो जरूर खाया होगा या फिर किसी कंपनी का पिज्जा खाया होगा जो मेयोनीज भी डालते होंगे पिज्जा के अंदर, क्योंकि इसका यूज मेनली दिल्ली के अंदर मोमोज में किया जाता है या सबवे के बर्गर में या फिर किसी और बर्गर में या पिज्जा में, तो इस तरीके से इसका यूज हो जाता है। लेकिन जापान के अंदर कन्वीनियंस स्टोर के अंदर ड्रिंकेबल मेयोनी भी बिक रही है, जिसको पीने के बाद में लोगों की भैया उल्टियां निकल गई हैं। इतना गंदा टेस्ट था इसका। इसको दरअसल एक सॉफ्ट ड्रिंक के जैसे बेचने की कोशिश की गई वहां पर, जो कि एक 200 ml की बोतल है और 100 रुपये में आप खरीद सकते हो। कन्वर्ट करके बता रहा हूं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी वाहियात चीज भी मार्केट के अंदर आ चुकी है जापान की। हालांकि इंडिया में ना आए तो ये अच्छा है। ये काफी ज्यादा क्रिंज प्रोडक्ट है, वहीं के लोग बता रहे हैं। जिसने भी पी है भैया उल्टी ना करी हो, ऐसा हो नहीं सकता है, इतनी गंदी चीज बनाई गई है वहां पे। हालांकि इसको एडवर्टाइज इस तरीके से किया जा रहा है कि फैंटास्टिक चिल्ड ड्रिंक मयो। दोस्तों आपने एक न्यूज तो सुनी होगी जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन फार्मर जो कि काफी ज्यादा रिच हैं, जिनकी इनकम 25 लाख रुपए से ज्यादा आती है पूरे साल की, उनसे भी टैक्स लेना चाहिए। तो इस तरीके की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने इसके ऊपर भी कहा है कि भैया जो ठेले वाले हैं रास्तों पे जो बड़े हो चुके हैं, मतलब काफी ज्यादा अमीर हैं, जिनकी चाय भी बिकती है तो भैया डेली का 20-25 हजार रुपए का गल्ला रहता है, उनका बर्गर भी बिकता है या वड़ा पाव भी बिकता है, तो 20-25 हजार वो इजिली क्रॉस कर जाते हैं। वो मंथली 6 लाख रुपए कमा लेते हैं और साल का देखा जाए तो वो करीबन 70 लाख रुपए के आसपास में कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो टैक्सेस नहीं भरते हैं। तो क्या उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ठेले वाले हैं जो कि कहने को ठेले वाले हैं, लेकिन भाई उनके पास में इतने वर्कर काम करते हैं ना जितने किसी 5 स्टार होटल में नहीं करते होंगे, जिसकी वजह से उनकी बिक्री बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पर डिबेट ये शुरू हो गई कि भैया डॉक्टर भी हैं, लॉयर भी हैं, चाय वाला भी है, बर्गर वाला भी है, वड़ा पाव वाला है, इन सब से मिलकर लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका गल्ला इतना ज़्यादा बड़ा है कि भाई ये टैक्स भरते नहीं, क्योंकि ज़्यादातर काम इनका कैश में होता है। हालांकि लोगों का कहना ये भी है कि कई सारे ठेले वाले ऐसे हैं जो MCD को, पुलिस को मंथली हफ्ता देते हैं, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो मतलब यहाँ पर अब डिबेट इस तरीके की भी है कि भाई कई सारे लोग रोड पे होके भी लाखों कमा रहे हैं लेकिन उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा। दोस्तों बेंगलुरु के अंदर अब घर लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हालांकि अगर आप रेंट पे भी लेते हो तो वो भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये जो कई सारे जो ब्रोकर होते हैं वो आपके साथ में स्कैम करते हैं। ऑनलाइन भी आप चाहे ऑनलाइन वेबसाइट यूज करते हो 99 एकड़ या दूसरी वेबसाइट यूज करोगे तो वहां पर आपसे शायद टोकन मनी ली जाती होगी और वो लेने के बाद में फिर घुमाया जाता होगा आपको। मतलब आप विजिट पे भी जाते होंगे तो उसके लिए भी 2000-3000 चार्ज किए जाते होंगे, विजिट चार्ज इतना है। तो इस तरीके से लोगों को भी फंसाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ बेंगलुरु में ये भी हो रहा है कि दिल्ली में तो अगर आप आओगे तो भैया 2 महीने का रेंट देना पड़ता है, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट ही समझ लो एक तरीके से, कि आपने 2 महीने का रेंट दे दिया, अब वो घर आपका है, वहां पर रहो। लेकिन बेंगलुरु के अंदर अब ये हो रहा है कि 10 से 12 महीने तक का रेंट एक बार में ही ले लिया जाता है। तो मान लो अगर किसी ने 40,000 रुपए का घर देखा है तो उसको 10 महीने
महीने का रेंट 4 लाख रुपए देना होगा, तब जाके उसको एंट्री मिलेगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बेंगलुरु की ऐसी हो गई है कि मतलब भीड़ भड़क्का है, जिसकी वजह से लोगों को घर नहीं मिलते हैं रेंट पे लेने के लिए भी, और अगर लेना होता है तो उनको भारी रकम रखनी पड़ती है अपनी जेब में कि भैया 10 महीने का चार्ज एक बार में ही करना पड़ेगा। दोस्तों, चाइनीज गार्लिक को 2014 में ही इंडियन मार्केट से बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी भी ये इंडियन मार्केट के अंदर बिकती है। हालांकि गार्लिक के बेनिफिट काफी सारे होते हैं कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है, फंगस डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे शरीर के अंदर जो होता है, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन फिर भी चाइनीज गार्लिक के अंदर दरअसल केमिकल का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से अल्सर, इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कई सारी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें किडनी फेलियर भी एक है, जिसकी वजह से इसको बैन किया गया था। लेकिन फिर भी ये इंडियन मार्केट के अंदर बिक रही है। तो जब भी गार्लिक खरीदो थोड़ा सोच समझ के और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है कि कौन सा चाइनीज है और कौन सा इंडियन। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आपको खबर आ रही होगी कि सुनीता विलियम की जान खतरे में, इमरजेंसी है, ये है वो है। दरअसल हुआ क्या था कि एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे माल वाल लेके, जिसमें खाना था, कपड़े थे और दूसरे तरीके के आइटम थे। तो वहां पर जैसे ही वो डॉक होता है और उसके बाद में उसका गेट ओपन किया जाता है, तो सुनीता विलियम को वहाँ से कुछ स्मेल आती है कि अंदर कुछ स्मेल है, कुछ शायद जल गया है, क्या हुआ है। तो उनको डर लगने लगता है कि कुछ हो गया है, जिसके बाद में जो एयर क्वालिटी को चेक करने वाला इक्विपमेंट होता है वहाँ पे लाया जाता है। तो थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो एयर क्वालिटी वापस इंप्रूव होने लग जाती है तो मालूम चलता है कि चलो सब कुछ ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं है। हालांकि क्या दिक्कत हुई थी वो मालूम नहीं, लेकिन एक स्मेल आई थी उस कंपार्टमेंट के अंदर से जिसको ओपन किया गया था, जिसके अंदर सप्लाई थी इनकी। तो उसकी वजह से सारी न्यूज़ देखने को मिल रही थी कि जान खतरे में ये है वो है।